हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होना, हार्ट अटैक आना और उसके कारण बाईपास सर्जरी करवाना या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ये होना आज के समय में बहुत ही आम बात है। ऐसे में हम अपना ख्याल कैसे रखें, हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे बनाए रखें। अगर हमारे हार्ट को कोई प्रॉब्लम होने वाली हो या फिर हम किसी बड़े बीमारी का शिकार बनने वाले हो, तो उससे पहले हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारा जो हार्ट है वो वीक हो गया है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ये सब हम कैसे पता करें। ये क्वेश्चंस भी लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिसे जानकर आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो हार्ट है, मेरा जो हृदय है, उसको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है या फिर कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। हार्ट डिसीज को आयुर्वेद में हृदरोग कहा जाता है। तो हृदरोग कैसे होने वाला है और किस कारण से होता है, इसके बारे में महर्षि चरक ने चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में त्रिमर्मीय चिकित्सित अध्याय में इसके बारे में बताया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। त्रिमर्मीय चिकित्सित जो अध्याय है उसमें सबसे पहले हृदरोग के जो कारण है, किस वजह से होता है, उसके बारे में बताया है। तो वो कारण कुछ इस तरह से है। सबसे पहले है अति व्यायाम। ज्यादा व्यायाम यानी कि ज्यादा एक्सरसाइज करना, उससे हार्ट में इफेक्ट आता है और उसके कारण हार्ट में वीकनेस हो जाती है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर है तीक्ष्ण आहार। तीक्ष्ण आहार यानी कि ऐसा आहार जो कि उष्ण है, एसिडिटी पैदा कर सकता है और सीने में जलन, पेट में जलन, ये सारे सिम्टम्स पैदा कर सकता है। ऐसा जो आहार है जिसे तीक्ष्ण आहार कहा जाता है। अगर ऐसा आहार का हम लगातार इंटेक करेंगे तो उसके कारण हार्ट डिसीज हो सकता है। फिर है अयोग्य पंचकर्म, यानी कि पंचकर्म आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आयुर्वेद अच्छा है, सही है, तो लोग उसे आंख बंद के फॉलो करते जा रहे हैं। अति मात्रा में पंचकर्म कराना ये भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक माना गया है। और खास करके अति विरेचन और अति वमन और अति बस्ती, ये तीनों को अगर ये ज्यादा मात्रा में किया जाए तो उसके कारण हृदरोग होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। और जिन लोगों का बिजी शेड्यूल है और उसके कारण वो वेग धारण करते हैं, आयुर्वेद में 14 वेग बताए गए हैं जिसको धारण नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर भूख लगे तो हमें तुरंत खा लेना चाहिए, प्यास लगे तो हमें तुरंत पानी पी लेना चाहिए। ऐसे 14 प्रकार के वेग बताए गए हैं, उन्हें रोकना नहीं है। जैसे भी हमें अनुभूति हो कि हमें भूख लगी है तो हमें बाकी सब काम साइड में करके पहले खाना खा लेना चाहिए। और जब हमें लगे कि स्टूल पासिंग का सेंसेशन आ रहा है तो जाके हमें स्टूल पास कर देना चाहिए। अगर हम इसे रोकते हैं तो वो वेग धारण हो जाता है, तो हमने ये जो वेग धारण किया उससे भी हृदरोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे लोग जिनकी एंजाइटी की ट्रीटमेंट चल रही हो, जो स्ट्रेस में हो, जिनको ज्यादा डर लगता हो, अगर उसकी ट्रीटमेंट चल रही हो या फिर मेंटल कोई भी डिसऑर्डर हो और उनकी ट्रीटमेंट चल रही हो, तो वो जो मेंटल डिसऑर्डर से उनकी जो मेडिसिन से वो भी हार्ट को इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा एनाल्जेसिक ड्रग में NSAID जो ड्रग्स आती है वो हार्ट को प्रॉब्लम्स पहुंचा सकती है, हार्ट में टॉक्सिन्स पैदा कर सकती है, ऐसा माना जाता है। फिर हम ऐसा कोई भी आहार ले, ऐसा कोई भी फूड ले जो कि वो हमारे बॉडी में वात दोष को बढ़ाने का काम करते हैं, तो ऐसा आहार लेने के कारण भी हृदरोग हो सकता है। ये जो त्रिमर्मीय चिकित्सित अध्याय है उसमें 78वें श्लोक में ये सब बताया है कि हृदरोग होने वाला है, ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे जो पहला लक्षण है वो ज्वर बताया है। ज्वर यानी कि फीवर। फीवर आना तो आम बात है, लेकिन अगर बार बार फीवर आता है और लंबे समय तक फीवर रहता है तो फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फीवर है वो हार्ट डिसीज की तरफ इशारा कर रहा है।
और उसके अलावा श्वास और हिक्का ये भी बताया है। श्वास यानी कि सांस लेने में तकलीफ या फिर सांस से रिलेटेड कोई भी हमें गंभीर बीमारी हो रही हो, और हिक्का यानी कि हिकअप्स, बिना किसी कारण के हमें हिकअप्स आते रहते हैं और वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो ये जो लक्षण है वो हृदरोग की तरफ इशारा करते हैं। फिर है मुख वैरस्यता। मुख वैरस्यता यानी कि हमारी जो टेस्ट परसेप्शन करने की कैपेबिलिटी है वो नष्ट हो जाती है। हम टेस्ट को परसेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है, या अगर हमने कोई भी मीठी चीज खाई तो हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई स्वीट फूड जो है वो हमने खाया है, हम उसका परसेप्शन ही नहीं कर पाएंगे। फिर है अरुचि। अरुचि यानी कि हमें खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, उसे अरुचि कहते हैं। तो ये जो लक्षण है ये भी हृदरोग होने वाला है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। फिर है मूर्छा। मूर्छा यानी कि बेहोश हो जाना। अगर 1-2 बार 3 बार बेहोश हो जाते हैं बिना किसी कारण के, या फिर बार बार ये सिलसिला चलता रहता है, तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये हृदरोग की तरफ इशारा करता है। फिर है छर्दी। छर्दी यानी कि वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग होना, ये भी एक लक्षण है। फिर है कफोत्क्लेश यानी कि नोजिया, हमें उल्टी हो रही हो, वॉमिटिंग हो रही हो, ऐसी फीलिंग आए बार बार लेकिन वॉमिटिंग ना हो, ये भी एक हृदरोग होने का लक्षण है। और आखिर में चेस्ट पेन या फिर सीने में कहीं किसी भी जगह पे दर्द हो रहा हो, तो वो भी हृदरोग होने का एक लक्षण है। तो ये जो सारे हमने लक्षण देखे, ये जो सारे हमने सिम्टम्स देखे, वो हृदरोग होने की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब हृदरोग के आयुर्वेद में कुछ टाइप्स बताए गए हैं, तो उन टाइप्स में क्या क्या होता है और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो हृदरोग में आयुर्वेद में 4 टाइप्स बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज और कृमिज। तो हमने ये सिम्टम्स के बारे में जान लिया कि हृदरोग होने वाला हो तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब और भी विस्तार से जानते हैं कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इन तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट के आधार से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हम इसका इलाज या फिर इसका उपाय कैसे कर सकते हैं। अगर वात दोष का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा तो फिर पूरी बॉडी में ड्राइनेस दिखने को मिलेगी, पूरी बॉडी में रूखापन आ जाएगा। फिर है पेन, सीने में ज्यादा दर्द हो सकता है, जो हार्ट के आसपास का जो एरिया है उधर ज्यादा दर्द हो सकता है। और कभी कभी हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको भी वात दोष इफेक्ट करता है, हमारी जो हार्ट रेट है वो कम ज्यादा हो जाती है और उसके कारण कभी कभी इंसान बेहोश भी हो जाता है। तो ये जो लक्षण थे ये वात दोष के हृदरोग में इन्वॉल्वमेंट के कारण हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वात दोष का सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है ऑयल, यानी कि वात दोष जो है वो ड्राइनेस पैदा करता है, तो जो ऑयल है वो ड्राइनेस को दूर करता है। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो पुनर्नवादी तेल, आयुर्वेद में पुनर्नवादी तेल बताया है और उसका हम सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी हम मालिश भी कर सकते हैं। जो पुनर्नवादी तेल है वो जहाँ भी हमें दर्द हो रहा है वहां पे हम उसकी मालिश कर सकते हैं। फिर है दही का पानी। दही के ऊपर जो पानी रहता है उसे आयुर्वेद में दधि मस्तु कहा जाता है। तो ये जो दधि मस्तु है उसका सेवन हम सुबह खाली पेट कर सकते हैं। ऐसा करने से ये जो वातज हृदरोग हुआ है उसमें हमें आराम मिलेगा। इसके अलावा एक और उपाय है हरि तक्यादि घृत। ये जो घृत यानी कि घी, ये जो घी है वो मेडिकेटेड आता है, इसमें हरितकी और उसके अलावा कई सारी मेडिसिन मिलाई जाती है और उसे प्रिपेयर किया जाता है। ये जो घी है इसका सेवन करके हम वातज हृदरोग हुआ है उससे हम बच सकते हैं। ये जो हरितक्यादि घृत है इसका सेवन हमें किसी नजदीकी वैद्य की एडवाइस लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए। अगर हमने इसका ऐसे सेवन किया और हमारा जो हृदरोग है उसमें अगर और भी दोष का इन्वॉल्वमेंट रहा तो उसका जो असर है वो उल्टा पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें नजदीकी जो वैद्य है पहले उसको एक बार कंसल्टेशन करना चाहिए, इसके बाद ही हम इसका सेवन कर सकते हैं। फिर है पित्तज हृदरोग। अगर हृदरोग में पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो फिर सीने में जलन,
पूरी बॉडी में ज्यादा कहीं ना कहीं जलन होने लगती है, या फिर टेम्परेचर कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी अचानक से फीवर आ जाता है और हाई टेम्परेचर का फीवर आ जाता है, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। और साथ ही पूरी बॉडी में येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है, यानी कि जो शरीर है वो पीला पड़ जाता है, जो हथेली है या फिर जो आंख है या फिर जो पाँव है वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लक्षण है वो हृदरोग में पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। तो इसका इलाज हम कैसे करें? जो पित्त दोष है वो हमारे बॉडी में उष्णता को बढ़ाता है, गर्मी को बढ़ाता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो हमें ऐसी चीजों का सेवन करना है जो कि शीत प्रकृति की हो, हमारी बॉडी में जो गर्मी बढ़ी हुई है उसको कम करने का काम करे। तो ऐसी चीजों का हम सेवन हम कर सकते हैं। ऐसे लेप भी लगा सकते हैं जो हमारी बॉडी में गर्मी को कम करने का काम करे, जैसे कि चंदन आदि लेप। आपको आयुर्वेदिक स्टोर में चंदन आदि लेप मिल सकता है और उसका अगर लेप किया जाए तो तुरंत ही जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो सकता है और उसके कारण जो अनइजीनेस फील हो रही थी वो भी कम हो सकती है। पित्त दोष की बेस्ट ट्रीटमेंट विरेचन बताई गई है। विरेचन यानी कि मलद्वार से हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालना, जिसे विरेचन कहा जाता है। विरेचन के लिए द्राक्षादि घृत, कशेरुकादि घृत या फिर द्राक्ष, खड़ी शक्कर और मधु, इन तीनों, मधु यानी कि हनी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक लिक्विड प्रिपरेशन तैयार की जाती है और उसके सेवन से विरेचन करवाया जाता है। अगर हम इसका सेवन करेंगे तो फिर जो पित्तज हृदरोग है उसमें हमें आराम मिलेगा। और इसके साथ ही जो मधुर फल है यानी कि जो स्वीट फ्रूट्स है, इसका सेवन भी हम इसके दौरान कर सकते हैं। फिर है कफज हृदरोग। कफज हृदरोग में हमारी बॉडी में कफ बढ़ जाता है और चेस्ट में भारी भारी लगता है। जो छाती का भाग है वो उसमें हैवीनेस फील होती है और कफ इधर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है और उसकी हमें वॉमिटिंग हो ऐसा फील हो सकता है। और साथ ही बिना किसी काम के ज्यादा थकान होना, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना और थकान के कारण बहुत ही अनइजीनेस फील होती है, मन एकदम अशांत रहता है, ऐसी समस्या हो सकती है। और खास करके जिन लोगों को कफज हृदरोग हुआ हो उन्हें किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उनका जो माइंड है वो एकदम कंफ्यूज रहता है, वो कंफ्यूज स्टेट में रहता है। ये जो सारे लक्षण देखने को मिले तो फिर हम शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राह्मी रसायन का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही आंवला की रसायन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है वो आयुर्वेदिक स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण देखने को मिलता है तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। कई लोगों में पेन अलग अलग समय पर होता है, जैसे कि कई लोगों को भोजन के पचने के बाद ज्यादा पेन होता है, कई लोगों को भोजन पचते समय ज्यादा पेन होता है और कई लोगों को भोजन के पचते समय, भोजन के पचने के बाद, दोनों समय में पेन होता है। तो ऐसी जो 3 कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग आयुर्वेद में इसका इलाज बताया है। जिन लोगों को भोजन के पचने के बाद ज्यादा पेन होता है, ऐसे लोगों को जो एरंड तेल है, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहा जाता है, वो 20 से 30 ml ले लेना है और उसे गर्म कर लेना है। जब वो गुनगुना हो जाए तब उसका खाली पेट सेवन करना है और उसके बाद गर्म पानी का सेवन करना है। ऐसा करने से बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाएंगे और पित्त दोष का शमन हो जाएगा। जिन लोगों को भोजन के पचते समय ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसे लोगों को 15 से 20 ग्राम मुनक्का ले लेनी है। मुनक्का यानी कि जो काली सूखी द्राक्ष आती है, वो जो हमने 15 से 20 ग्राम मुनक्का ली उसमें 2 ग्लास पानी ऐड करना है और वो 1/4 भाग हो जाए तब तक हमें इसे उबालना है। फिर हमें इसे अच्छे से छान लेना है और इसका खाली पेट सेवन करना है। इसका सेवन करने से हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो मलद्वार के थ्रू बाहर निकल जाएंगे और भोजन के पचते समय जो ज्यादा पेन हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। और जिन लोगों को भोजन के पचते समय ज्यादा पेन होता है, भोजन के पचने के बाद भी ज्यादा पेन होता है, ऐसे लोगों को मार्केट में तीव्रत का पाउडर अवेलेबल होता है। वो तीव्रत का पाउडर लाना है और तीव्रत का पाउडर 2 चम्मच लेना है और उसमें 1 ग्लास पानी ऐड करना है और उसका 15 से 20 ml पानी रह जाए तब तक इसे उबालना है। तो इसका अगर खाली पेट सेवन किया जाए
तो ये जो भोजन पचने के दौरान और पचने के बाद जो ज्यादा पेन हो रहा था, ये समस्या भी दूर हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी लक्षण हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, अभी मौजूद है, तो फिर हमें इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसका तुरंत हमें इलाज करना चाहिए। और हमने जो सिचुएशंस बताई कि डाइजेशन के वक्त पेन होता है, उसके बाद पेन होता है, और डाइजेशन के दौरान उसके बाद दोनों सिचुएशन में पेन होता है, तो फिर क्या क्या इलाज करना चाहिए, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो इन सिम्टम से जरूर बच सकते हैं और हार्ट डिसीज जैसी बड़ी गंभीर बीमारी होने से बच सकते हैं। धन्यवाद।